हेलो फ्रेंड्स। आज हमें बिजी शेड्यूल होने की वजह से कई दिनों के बाद वीडियो डालने का समय मिला के लिए सॉरी। आज का वीडियो जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा हमारे वीडियोस में गैप हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के समय में हृदय से संबंधित अधिकतर छोटे बच्चों में भी हार्ट से संबंधित दिक्कतें होने लगी। उसके ऊपर मैं आज आपको हार्ट टॉनिक, जैसे शरीर हमारा कमज़ोर होता है तो हम कोई भी शरीर के लिए टॉनिक लेते हैं, कोई विटामिन B12 लेते हैं, कोई B6 लेते हैं। इसी तरह से हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेस्ट टॉनिक, होम्योपैथिक का लाजवाब टॉनिक मैं आपको बताने वाला हूँ। हृदय में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो, तुरंत आराम करती है मेडिसिन। अगर आपको हृदय में धड़कन या कमजोरी महसूस होती है, का घबराहट महसूस होती है, तो भी आप इस मेडिसिन को लें। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहली डोज से ही आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। ये मेडिसिन मैं आपको पहले एक बार कॉम्बिनेशन में बताई थी, तो हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि सर हमारे से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, कैसे कैसे इसका कितनी मात्रा लेनी है। इसका मैं आपको आज पेटेंट बताता हूँ। दोस्तों, पहले आपके लिए ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि हृदय रोग में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या दिक्कतें होती है, किन किन कारणों में हमें ये समझना चाहिए कि मुझे हर कहीं हृदय रोग तो नहीं हो गया है। उसके लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा। इतनी लाजवाब मेडिसिन है, आप लेंगे तो तुरंत आपको आराम करना शुरू कर देगी। हृदय से संबंधित उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मैं आपको आज बताऊंगा। हृदय को चारों ओर से लपेटकर उसका पोषण करने वाली महाधमनी होती है। धमनी, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कोरोनरी आर्टरीज भी कहते हैं। इसमें रक्त के कारण, किसी कारण से रक्त के बहाव में, जैसे हमारी धमनियों में, हमारी नसों में जिसे कह सकते हैं, रक्त का बहाव होता है, रक्त घूमता है। यदि किसी कारण से उसमें रक्त के बहाव में कोई रुकावट आ जाती है, उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा, कई कारण हो सकते हैं। तो हमारे हृदय पर दबाव बनना शुरू हो जाता है और हृदय में दर्द हो जाता है। यह रक्त का प्रवाह, जो बहना रक्त का होता है, किसी कारण से अनियमितताओं के कारण, इसमें अनियमितता आ जाए, तो ये अनेकों कारण से अनियमितता हो सकती है। मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। किसी भी कारण से, जैसे अचानक किसी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ किसी भी चीज़ से, कोई एकदम से ऐसा संदेश मिला जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, बहुत ज़्यादा दुख होता है। बहुत ज़्यादा क्रोध करने से भी ये दिक्कत आ सकती है। बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रक्त का दबाव घटिया बढ़ सकता है, जिसके कारण व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहने लगता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, बेहोशी छा जाती है। पूरे सिर में ऐसे लगता है जैसे सिर जकड़ लिया गया हो किसी चीज़ से। हृदय में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। हृदय के झटके के कारण कई बार व्यक्ति गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। अचानक हृदय में झटका लगने से, रक्त रुकने से लकवा भी हो सकता है पेशेंट को, जिसे अधंग भी कहते हैं, अधरंग भी कहते हैं, पैरालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। ये भी अगर हृदय वेस्टर्न शॉट हो जाए तो उसमें ये दिक्कतें होनी लाजमी सी बात है। आज इसी में अनेकों स्नायविक कारण भी हो सकते हैं। आपको बताते चलें, जैसे हमने अभी पीछे वर्णन किया है कि हृदय को चारों ओर से लपेटने वाली कोरोना आर्टरीज होती है, यानी धमनी होती है। उसी तरह से हृदय को चारों तरफ से लपेटने वाली एक झिल्ली होती है, जो अंदर बाहर दोनों साइड, हृदय के अंदर भी लिपटी होती है वो झिल्ली, और हृदय के बाहर भी होती है वो झिल्ली लिपटी हुई। उसके कारण हृदय का हमारे शरीर से कोई संबंध नहीं होता। हमारे हृदय का संबंध सिर्फ हमारे
ब्लड सप्लाई से होता है, हमारी धमनियों से होता है। झिल्लियों के कारण वो हमारे ना तो चेस्ट में टच होता है, ना हमारे शरीर के किसी अन्य अंग में टच होता है। बीच में वो झिल्ली एक परत होती है, उसके कारण हृदय हमारे शरीर से एकदम अलग रहता है, टच नहीं होता। मूवमेंट करता है, बहुत ज़ोरों से बबलिंग करता है। जैसे यदि हमें कभी आपने महसूस किया हो, किसी को बाय की शिकायत होती है तो उसके अंग फड़कने शुरू हो जाते हैं। अंग फड़कने शुरू होते हैं तो उसमें दर्द भी होता है। लेकिन हृदय अपनी जिस गति से चलता है, हृदय में जैसे मूवमेंट होते हैं, जैसे हृदय की धड़कन चलती रहती है लगातार, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि वो हमारे अंग से टच ही नहीं होता। यदि टच होता तो हमें महसूस होता कि मेरा हृदय कितना ज़्यादा धड़क रहा है। वो तब महसूस होता है जब हृदय वेष्टन में सोत आ जाता है, हृदय के झिल्लियों में सूजन बन जाती है। तब वो हमारे चेस्ट में पेन होता है, उसका महसूस होता है कि मुझे मेरा हृदय बढ़ रहा है या हृदय में सूजन है या अन्य कोई कारण है। ये पता उस समय महसूस होता है, पता चलता है व्यक्ति को जब हृदय में अनियमितता आनी शुरू हो जाती है। ये दोनों झिल्लियाँ एक अंदर होती है, एक बाहर होती है। वैसे तो इसमें 7 झिल्लियाँ होती है हमारे हार्ट के अंदर, जिसके कारण ये शरीर के अन्य अंगों से टच नहीं हो सकता। स्वयं अपने अंगों से भी टच नहीं होता क्योंकि इसकी जितनी वो हृदय की जितने भी अपने अंग होते हैं हृदय के, वे आपस में भी टच नहीं हो पाते उन झिल्ली के कारण। जैसे आप मैंने देखा है प्याज प्याज का छिलका, उसके अंदर झिल्ली होती है, फिर उसके नीचे फिर छिलका प्याज का होती है, उसके अंदर फिर एक झिल्ली होती है। इसी तरह से वो झिल्ली हार्ट में भी होती है, ताकि एक झिल्ली दूसरी झिल्ली से डायरेक्टली टच ना हो। इसमें कई बार सूजन के कारण हृदय वेष्टन में सोत आ जाता है। ये कारण भी कई होते हैं, जैसे चोट लगना भी इसका एक कारण हो सकता है, वात के कारण भी हो सकता है, वायु के कारण भी हो सकता है, गठिया के कारण भी हो सकता है, नमूनिया से भी हो जाता है, कई बार प्लूरिसी से हो जाता है, कई बार फेफड़ों में पानी भरने के कारण भी हो जाता है। टाइफाइड फीवर में भी अक्सर हृदय में सूजन बनने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। कारण कोई भी हो, जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो मेडिसिन, यदि आपको हृदय से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आपको हृदय की आर्टरीज में दिक्कत हो, महाधमनियों में दिक्कत हो, ब्लड सप्लाई में दिक्कत हो, बीपी हाई लो रहता हो, उनके लिए हृदय के किसी भी रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। फ्रेंड्स, हृदय रोग एक ऐसा रोग है, हमारे शरीर का सबसे मेन अंग है। हृदय में जब भी कोई रुकावट आती है, हमारा शरीर एकदम से निर्जीव हो जाता है, आंखें चढ़ जाती है, बंद हो जाती है, व्यक्ति का मन करता है कि आंख बंद करके लेटा रहूं। इसकी इसी तरह से कई बार जब व्यक्ति को हृदय में कोई दिक्कत आती है तो व्यक्ति का फेस कलर भी ऐसा हो जाता है जैसे मुरझाए फूल की तरह से, यानी फेस पे शाइनिंग भी नहीं रह पाती और रंग भी काला जैसा पड़ना शुरू हो जाता है, नाखून नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक इसकी पहचान है जब जब हमें हृदय में कोई दिक्कत होती है। इसके लिए मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक बताऊंगा। जैसे हम शारीरिक कमजोरी के लिए कोई टॉनिक लेते हैं, ये हार्ट का टॉनिक है, लाजवाब। ये वैसे तो कई कंपनी का आता है, मैं आपको 2 बताता हूँ, 2 कंपनियाँ जो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहती है, हर शहर में मिल जाती है। एक R2 के नाम से आती है, रैकवैक कंपनी की है R2। ये आप मेडिसिन लें, इसकी 15-15 बूंद दिन में 3 से 4 बार लें। यदि तीव्र स्थिति है, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप 3-3 घंटे बाद भी ले सकते हैं। जैसे ही आपको आराम हो जाए तो आप समय बढ़ाएं, आप दिन में 3 बार लेना शुरू करें। इस तरह से आप यदि इसको लंबे समय तक भी आप लेते रहें, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये आपके हार्ट को मजबूत रखेगी, स्वस्थ रखेगी, बहुत ही सुंदर मेडिसिन है।
दूसरी मेडिसिन REPL कंपनी की है, वो 1 नंबर से आती है, उसको आप ले सकते हैं। उसका भी यही काम है, लेनी 15-15 बूंद है, दिन में 3 से 4 बार। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको हृदय शूल है, छाती में दर्द है, हाथ में दर्द, खासकर हार्ट के पेशेंट को लेफ्ट शोल्डर में से लेके पूरे बाजू में, बाएं बाजू में पूरे में सूनपन दर्द होना शुरू हो जाता है, जो नीचे लिटिल फिंगर तक पेन निकलता है, उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। आप समझ, जब भी आपको बाएं बाजू में दर्द हो, सूनपन हो, तो समझ लेना कि आपको कोई न कोई हृदय से संबंधित दिक्कत जरूर है। चाहे हृदय में सूजन हो, हृदय में कोई भी दिक्कत हो, या ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हृदय से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। आप तुरंत इस मेडिसिन को लें। आप जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक आपको इस मेडिसिन से आराम हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।